महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। आज सवेरे से ही मूड कुछ ठीक सा नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। जिंदगी की परेशानियों से बहुत परेशान हो रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खोला तो किशोरी माँ से खड़े थे। बोले, चलोगे क्या? कहाँ? अरे और कहाँ, तारानाथ के पास। बहुत दिन हो गए उनसे मुलाकात नहीं हुई, बस यही था। मन तो तुरंत ही चलने को कर रहा था, इसलिए मैंने भी समय नहीं गवाया। तुरंत ही कपड़े पहनकर किशोरी के साथ निकल पड़ा। रास्ते में उससे बोला, अरे कुछ मत सोचो, मैंने उनकी पसंद के पकोड़े और पासिंग शो का पैकेट ले लिया है, चिंता मत करो। हाँ, अब क्या था। दौड़ पड़े हम तारानाथ के घर की तरफ। दरवाजा आधा खुला हुआ सा था। हमने पहले झांक कर देखा। तख्त पोस्ट पर तारानाथ बहुत सारे कागज पत्तर बिछाए बैठे थे। हम अंदर प्रविष्ट हुए। पता नहीं इस आदमी में क्या है, बिना सिर उठाए ही हमारे पैरों की आवाज पहचान लेता है। बोले, आओ आओ मानिक जोड़, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए, बैठो बैठो। सुना था चारी भी आई हुई है। इधर उधर नजर दौड़ाया तो घर सुनसान ही था। पकौड़े के पैकेट सामने खोलकर रखा। तारानाथ बोले, लाओ तो जरा पासिंग शो का पैकेट, बहुत दिन हो गए। हम एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अच्छा हुआ ले आए थे, वरना शर्मिंदा होना पड़ता। पासिंग शो का एक सिगरेट निकालकर जलाकर एक लंबी कश लगाई उन्होंने। हम सामने रखी कुंडलियों को झांकने ताकने लगे। तारानाथ को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं। वो कागज समेट कर रखने लगे। मुझे देखकर बोले, विभूति, बहुत ज्यादा कौतूहल अच्छा नहीं होता है। इंसान को उतना ही जानना चाहिए जितना उसका हक है और उसकी बुद्धि साथ दे। बहुत ज्यादा जानने और पाने की लालच करने से इंसान मुसीबत में फंस जाता है। सच कहूं, हम इंसान भाग्य के खिलौने हैं। भाग्य का क्या खेल हमारे साथ खेल रहा है हमें समझ में नहीं आता है। कभी परिस्थितियां बहुत अच्छी होगी, सब कुछ तुम्हारे चाहे जैसा होगा, तो कभी परिस्थितियां ऐसी विपरीत हो जाती है कि अपने भी पराये लगने लगते हैं। लोग तुम्हारी हर बात को गलत समझने लगते हैं, तुम्हारा हर किया गलत होने लगता है, जैसे इस वक्त तुम्हारे साथ है। मैं सुनकर चौंक उठा। हर तरफ से परेशानी में फंसे हो, लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, है ना? चौंको मत, मैं मस्तक की रेखाएं पढ़ सकता हूं और तुम्हारे मस्तक की रेखाएं बता रही हैं कि इस वक्त तुम्हारा मंगल थोड़ा ठीक नहीं है। एक काम करो, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करो और एक मूंगा पहन लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। असली में बहुत कौतूहलवश होकर इंसान कभी कभी अपना बहुत नुकसान कर लेता है, जैसे एक समय मैंने किया था। एक काली विद्या की साधना करने जाकर अपनी छोटी बहन को खो बैठा था। मेरी छोटी बहन बहुत दुलारी थी हमारे घर की, मगर जब घर वालों को पता चला कि उसकी मृत्यु का कारण मैं हूं तो एक पल को सब मेरे खिलाफ हो गए थे। मुझे उस समय बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। ऊपर से मेरी प्यारी बहन को खोने का दुख। तारानाथ की आंखों में हल्की नमी दिखाई देने लगी। हम दोनों आश्चर्यचकित हो रहे। आज तक हमने सुना था तारानाथ ने हमेशा उच्च डामर तंत्र की साधना की थी, मगर ये अपशक्ति की साधना, काला जादू तारानाथ ने किया। ये
ये तो हमारे लिए बिल्कुल नई बात थी। तभी पास के कमरे से चारी तेल मुर्रा लेकर प्रकट हुई। हमें देखते ही बोली, अरे काका बाबू, आप लोग आएंगे मुझे पता था, इसीलिए मैं तैयारी करके ही आई थी। हम लोग चौंक उठे। अरे चारी, तू कब आई? मेरे आने के जैसे खबर नहीं है। हाँ खबर है, मगर तुझे देखा नहीं ना, तो हमने सोचा शायद नहीं आई है। ले ले, तू भी पकौड़े ले। हमने इसीलिए तारानाथ को ही ये दे दिया कि तू नहीं है। मगर ये क्या, पिताजी की आंखों में आंसू क्यों? पुराने समय की कुछ बातें उन्हें याद आ गई है। बैठ। इस बार चारी भी बड़े उत्साह के साथ हम लोगों के साथ बैठ गई। हम बोल पड़े, तो तारानाथ, आज उसी घटना के बारे में बताइए ना। ये तो हम लोगों के लिए बिल्कुल अनूठा है कि आपने काली विद्या की साधना भी की थी। इंसान जब कुछ पाने की लालसा में डूब जाता है ना, तो बहुत बड़ा पाना चाहने लगता है। मैंने भी आकाश छूने की कोशिश की थी, और उसका हर्जाना सिर्फ अपनी बहन से ही नहीं, बल्कि मेरे गांव की सभी लड़कियों के प्राण सांसत में डालकर चुकाया था। असल में ये बात बहुत पहले की है। तब मैं जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था। एक साधु मिले थे। उन्होंने कहा था, एक दिन मैं तंत्र मंत्र के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करूंगा। सन्यासी साधु बनना मेरे भाग्य में नहीं है। संसार में रहूंगा, मगर तंत्र जगत की शक्तियां मेरे वश में होंगी। बस इसी बात ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं अक्सर साधु से मिलने गांव के शमशान में जाने लगा। छोटी मोटी विधाएं भी उनसे सीखने लगा। सोचा पारंगत होकर तंत्र मंत्र के जरिए ही धनार्जन करूंगा। शमशान में कोने वाले हिस्से में एक और साधु रहते थे। वो अक्सर यज्ञ आदि करते हुए दिखते थे। मैं बेहद कौतूहल से उन्हें देखता था, परंतु उन्हें पसंद नहीं था अपने आसपास किसी भी मनुष्य का होना, इसलिए अक्सर वे डांट कर भगा देते थे। मगर मेरे मन का कौतूहल बढ़ता गया, क्योंकि वो साधु काफी सिद्ध दिखाई देते थे। इसलिए मैं जानना चाहता था कि आखिर वो कौन सी साधना करते हैं। उस दिन अमावस की रात थी। तुम लोगों को तो पता ही है, अमावस की रात साधना के लिए सबसे अच्छा दिन होता है। मैं भी अपनी छोटी मोटी साधना करके घर लौट रहा था। रात 12 बज रहे होंगे। शमशान में चारों तरफ सन्नाटा था। उस जगह से गुजरते हुए मैंने जो दृश्य देखा, वो मुझे सिरन देने के लिए काफी था। मैंने देखा यज्ञ की धधकती अग्नि अंधेरे को चीर रही थी, और वो साधु एक शव के ऊपर बैठा कुछ अजीबोगरीब मंत्र जप रहा था। मेरे मन का कौतूहल बढ़ गया। मैं एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा, आखिर साधु क्या कर रहा। मैंने देखा जिस शव पर वो बैठा था, वो शायद किसी लड़की का शव था, जिसकी गर्दन कटी हुई थी। गर्दन के चारों ओर खून जमा हुआ था। पास ही में उसकी सर रखा हुआ था। साधु अजीबोगरीब मंत्र जप रहा था, जिससे चारों ओर का वातावरण कंपित हो रहा था। ये मंत्र मैंने पहले कभी सुने नहीं थे। मंत्र की भाषा भी मैं नहीं समझ पा रहा था, मगर उन मंत्रों के जाप से आसपास का वातावरण अत्यंत भयंकर हो रहा था। दूर सियारों का रुदन चल रहा था। रातचर पक्षी कलरव कर रहे थे। झिंगुर अपनी आवाजों से उत्पात किए थे, और उसमें साधु के मंत्रों का जाप चल रहा था। तभी अचानक आसपास का वातावरण बदल गया।
एक अजीब सी हंसी से गूंज उठा पूरा वातावरण। मैं आश्चर्यचकित होकर आसपास देखने लगा कि आखिर ये हंसी आ कहां से रही। और तभी मैंने जो दृश्य देखा वो मेरे लिए और आश्चर्यजनक था। सामने उस लाश का जो कटा सर रखा था वो हंसी उसी से प्रकट हो रही। साधु ने अपनी मंत्र जाप रोक दिया और चीख पड़ा, वाह आ गई तू माँ, देख तेरी साधना में तेरा पुत्र बैठा है। ले तुझे लाश खाना बहुत अच्छा लगता है ना, ले ये लाश तेरे लिए है, भक्षण कर इसका, भक्षण कर। और कहते कहते साधु उस लाश से उठकर किनारे बैठ गया और मेरे देखते ही देखते अदृश्य रूप से उस लाश के शरीर से मांस और खून गायब होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरे धीरे खाती चली जा रही है और उसी पलों में हड्डियों के अलावा वहां कुछ भी शेष न था। फिर वही हंसी वातावरण में गूंजी और वातावरण शांत। साधु अट्टहास कर उठा, सफल हुआ मैं। क्यों रे चूक रे, डरा तो नहीं ये सब देखकर? सामने आ। मैं चौंक पड़ा। यहाँ हूं इस बात को साधु जानता था। अरे तू क्या सोच रहा है? तू छुपकर मुझे देख रहा था? नहीं, मैंने ही तुझे बुलाया था, वरना रोज तू मुझे देखता है पर कभी रुका नहीं। अमावस की इस रात को तू क्यों रुका? सामने आ, चुप मत। मैं डरते डरते उनके सामने गया। साधु बोले, देखा मैंने अभी जो साधना की, कितनी भयंकर साधना थी वो। मगर इस साधना से जो मिलता है ना, वो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। कर्ण पिशाचिनी साधना है ये, कर्ण पिशाचिनी साधना। जो इसे सिद्ध कर ले, कर्ण पिशाचिनी उसके कानों में सब कुछ बता देती है। धन दौलत ऐश्वर्य भविष्य शत्रुओं का नाश सब। तेरे भाग्य मुझे तंत्र साधना के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। करेगा तू ये साधना? बोल, कर सकेगा? मैं जैसे मन मांगी मुराद पाने चला था, ऐसा ही तो कुछ मुझे चाहिए था। मैं दौड़कर साधु के पैरों से लिपट गया। हाँ बाबा, मैं करूंगा ये साधना। बाबा मुझे दीक्षा दीजिए। अरे मूर्ख, तुझे क्या लगता है ये साधना बच्चों का खेल है? ये साधना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। कर्ण पिशाचिनी को वश में करना इतना आसान समझता है? साधना के पथ में बहुत सी मुश्किलें आएंगी। भूत प्रेत पिशाच साक्षात तेरे सामने आकर तुझे साधना पथ से रोकेंगे। तो कर सकेगा ये सब? इतना कड़ा है तेरा मन? हाँ बाबा, मेरा मन बहुत कड़ा है। मैं हर दिन शमशान में अकेले आके साधना कर रहा हूँ। आपने तो देखा है। वो तो देखा है मैंने, मगर कर्ण पिशाचिनी साधना नहीं। बाबा मुझे सिखाइए। जा दूर। उस दिन उसने मुझे दुत्कार कर भगा दिया, मगर मैं शक्ति पाने के लालच में अंधा हो चुका था। मैं हर दिन जाकर उसके पास निवेदन करने लगा और हर दिन
वो दुत्कार देता। एक दिन तंग होकर उसने कहा, ठीक है, अगर तुझे इतनी चाहत है और तेरे भाग्य में है तो मैं तुझे दीक्षा दूंगा। जा पूर्व दिशा में जो तालाब है वहां चला जा। वहां पर एक लड़की की सड़ी गली लाश होगी, उसे उठा ला। उसी के जरिए तू करेगा कर्ण पिशाचिनी साधना। कर्ण पिशाचिनी लड़कियों के शरीर को बहुत पसंद करती है। वो स्वयं स्त्री है, इसलिए स्त्री का शरीर ही उसे बहुत पसंद है। तुझे साधना मंत्रों द्वारा कर्ण पिशाचिनी को शरीर में प्रविष्ट कराना होगा और फिर वो तेरे वश में हो जाएगी। फिर उसे तू जैसे ही चाहे इस्तेमाल कर सकेगा। स्त्री के शरीर में रहना और उसी शरीर को खाना कर्ण पिशाचिनी को बेहद पसंद है। तुझे वो शरीर उसे भोग के रूप में देना होगा। जब वो भोजन करके प्रसन्न हो जाए तब उसे वश में कर लेना। फिर वो तेरे कानों में सब कुछ बता देगी। हाँ बाबा, मैं करूंगा। मैं पागलों की तरफ तालाब की तरफ दौड़ पड़ा। तालाब में 2-3 दिन पुरानी सड़ी हुई लाश थी एक लड़की की। मैंने जैसे ही उसे अपने कंधे में उठाया, उसकी बदबू से मेरा जी मचल गया। परंतु दिमाग में शक्ति प्राप्त करने का लालच इस कदर हावी था कि उस लाश को लेकर मैं किसी तरह से उस साधु तक पहुंच गया। लाश जमीन पर रखते ही वो बोला, ले आया तू लाश। मतलब तू कर सकेगा। मगर एक बात याद रखना तारानाथ, ये साधना जितनी शक्तिशाली है उतनी ही भयंकर है। मैंने तुझे पहले ही बताया था, भूत प्रेत पिशाच सब तेरे मार्ग में बाधा बनेंगे। स्वयं कर्ण पिशाचनी भी नहीं चाहेगी कि तू उसे वश में कर सके, इसलिए वो तुझे डराएगी। मगर तुझे डरना नहीं है। किसी भी हाल में साधना अधूरी छोड़ के उठना नहीं, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी शक्ति भी उसे नहीं रोक पाएगी। और इसका तुझे हर जाना चुकाना पड़ेगा। तेरे घर की कोई कुंवारी लड़की मृत्यु को प्राप्त होगी, खा जाएगी उसे कर्ण पिशाचिनी। और यही नहीं, तेरे गांव की सभी लड़कियों पर भी प्राण के संकट बन पड़ेगा। जब तक एक एक तेरे गांव की लड़कियों को मार नहीं देती, वो शांत नहीं होगी, उसकी क्रोध की ज्वाला नहीं मिटेगी। इतनी भयंकर है यह साधना। सफल हो तो बहुत कुछ, असफल हो तो पूरी तरह से बर्बाद। अभी भी समय है साधना करने का, या नहीं सोच ले। मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने आओ देखा ना ताओ, बस साधना करने का पथ पकड़ लिया। रात के 12 बजे स्नान आदि कर मैं उपस्थित हुआ। साधु ने मुझे एक बड़ा सा खड़क दिया। उसी खड़क से मैंने उस लाश के गर्दन काटकर पास रख दी और फिर उस पर बैठ गया। आज सोचता हूं तो लगता है इंसान लालच में कैसा अंधा हो जाता है। उस लाश से इतनी सड़ी हुई बदबू निकल रही थी, मगर उस समय मैं लालच में इतना अंधा था कि मैं उस लाश पर बैठे रहा। जादू मुझसे कुछ दूरी पर बैठकर मंत्र पढ़ता जाता। मैं उसके पीछे पीछे मंत्र बोलने लगा। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे वो साधु वहां से उठकर चला गया है। मैं अकेला शमशान में उस लाश पर बैठा हुआ हूं और चारों तरफ से सियारों के रोने की आवाज और अजीब अजीब आवाजें आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी दुनिया के सभी भूत प्रेत इस समय मेरे चारों ओर उपस्थित है। और फिर वही हंसी जो उस दिन साधु की साधना के समय मैंने सुनी थी। और अचानक मेरे हाथ पांव कांप उठे।
लाश का कटा हुआ वो सर इस वक्त हवा में लहरा रहा था और मुझे देखकर हंस रहा था। मैं अंदर तक कांप उठा। साधु मुझे अकेला यहां छोड़कर कहां चले गए? और तभी मैंने कर दी वो सबसे बड़ी भूल। मैं घबराकर लाश के ऊपर से उठकर खड़ा हो गया। तभी साधु के चीखने की आवाज सुनाई दी, तारानाथ, ये क्या किया तूने? अचानक ही चारों ओर फिर वही भयानक हंसी सुनाई देने लगी और फिर शमशान का वातावरण शांत हो गया। साधु चीखता रहा, तारानाथ, तेरी मूर्खता की वजह से अब कहर आएगा, अब जलजला आएगा, मौत का जलजला। जा घर जा, तेरी बहन की मौत की दुखद खबर तेरी आंखों के सामने होगी और फिर तेरी गांव की लड़कियों की जान भी। जा तारानाथ जा, मैं तुझे अभिशाप देता हूं। तेरी वजह से मेरी शक्तियां भी नष्ट हो गई है। मैं तुझे अभिशाप। मैं कांप उठा। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं दौड़कर साधु के चरणों में लौट गया। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने नहीं जानता था। अनजाने में ही डरकर मैंने ये क्या कर डाला। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। उनके पैरों पर मैं लौटने लगा। इसके चलते साधु का क्रोध थोड़ा कम हुआ। उन्होंने कहा, जा पहले अपने घर जा और फिर लौट कर आना। एक उपाय तो निकालना ही होगा इस सब के लिए। मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा। अभी घर से थोड़ी दूरी पर ही पहुंचा था कि अचानक लोगों की भीड़ देखकर मैं चौंक पड़ा और तेज कदमों से जैसे ही उस जगह पहुंचा, सबकी नजरें सामने के बड़े से वट के पेड़ की तरफ थी। मैंने भी उस तरफ नजर डाली और जो कुछ देखा तुम लोग विश्वास नहीं करोगे। मैंने देखा उस पेड़ की एक ऊंची डंगाली पर मेरी छोटी बहन बैठी हुई है और एक बिल्ली की लाश को दांतों से चबा कर खा रही है। अंधेरे उजाले में जितना दिखा उस हिसाब से उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। आश्चर्यजनक बात, इतने ऊंचे पेड़ पर वो चढ़ी कैसे, मैं तो सोचकर ही कांप उठा था। अचानक मुझे लोगों की भीड़ के बीच से बाहर आते हुए देखकर वो बोल पड़ी, दादा देखना, ये बिल्ली को ना जैसे खाकर खत्म कर दूंगी ना, मैं नीचे आ जाऊंगी। चिंता मत कर। तूने ही तो मुझे यहाँ भेजा है। अरे वो मुझे परेशान कर डाल रही थी, मेरे कान में बार बार कह रही थी भूख लगी है और मुझे यहाँ चढ़ा दिया। हाँ, उसी ने मुझे यहाँ चढ़ा दिया। मैं चीख सा पड़ा, छोटी नीचे उतरा छोटी, देख। आ रही हूँ, बस इसे खत्म करके आ रही हूँ। और तभी उसकी आवाज बदल सी गई। मुझे ऐसा लगा शायद ये आवाज सिर्फ मेरे कानों तक ही आई। तारानाथ, तूने क्या सोचा था? मुझे वश में करना इतना आसान है? अब देख मैं क्या करती हूँ। तूने मुझे अपनी दासी बनाने की कोशिश की। अरे मैं कर्ण पिशाचिनी हूँ, काली दुनिया की सबसे भयंकर शक्ति, और उसे तुझ जैसा एक तुच्छ मनुष्य अपनी दासी बनाएगा। तारानाथ, अभी तो तेरी बहन जाएगी और उसके बाद गांव की हर एक लड़की से मैं तेरे कर्मों का हिसाब लूंगी। मैं चीख सा पड़ा, नहीं ऐसा मत करो। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मुझे मार डालो मगर। ये तुझे पहले सोचना था तारानाथ, मगर अब मेरा इंतकाम जरूर पूरा होगा। और अगले ही पल एक
जोर की आवाज हुई और मेरे बहन की लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। सर फट चुका था, शरीर क्षत विक्षत हो चुका था। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। ये दृश्य देखकर गांव वाले इधर उधर भागने लगे और मेरे माता पिता दहाड़ मार कर रोने लगे। माँ जैसे चीख सी पड़ी, तारा तारा ये क्या हो गया, देख तारा तारा देख। मैं समझ नहीं पा रहा था उन्हें कैसे सांत्वना दूं, क्या कहूं उनसे कि मेरी वजह से ही। मैं तुरंत ही शमशान की तरफ लौट पड़ा। अभी भी सब कुछ वहां वैसी ही था, वो लाश वैसी पड़ी थी, साधु वहां पर नहीं थे। मैं कुछ देर यज्ञ कुंड के पास इंतजार करता रहा। साधु लौट आए, बोले हो गई शांति, मार डाला अपनी बहन को, अब गांव की दूसरी लड़कियों की मौत की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार हो जा। नहीं बाबा नहीं, ऐसा मत होने दीजिए। आप कुछ उपाय करिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी सारी शक्तियां भी चली गई है मूर्ख, और इसके लिए सिर्फ तेरी मूर्खता जिम्मेदार है। अगर तुझमें सामर्थ्य नहीं था तो क्यों उतरा था इस साधना में। मैं क्या करूं बाबा, कैसे बचाऊं बाकी लड़कियों को। देख, अब तूने इसे शुरू किया है तो तुझे ही खत्म करना होगा। एक उपाय है, तुझे एक बार फिर से साधना में बैठना होगा और बुलाना होगा उसे दोबारा। जैसे ही वो प्रकट हो तो उसे ये लाश भेंट कर। वो भूख के लालच में इस लाश पर टूट पड़ेगी और तभी मैं इस लाश को उठाकर दाह संस्कार कर दूंगा। इसी तरह से उसे रोका जा सकता है। हाँ, उसे रोका जा सकता है। हालांकि इससे मेरी शक्तियां वापस तो नहीं आएंगी, मगर कर्ण पिशाचिनी को तेरे गांव से हमेशा के लिए हटाया जा सकता है। मैं तैयार हूं। तैयार हूं? मूर्ख, पहले पूरी तरह से सुन ले। ये साधना पिछली साधना से भी ज्यादा भयंकर है, और अब की बार अगर तूने गलती की तो न सिर्फ तू मरेगा बल्कि मेरी मृत्यु भी निश्चित है। इसलिए सोच समझ के अच्छे से विचार कर और उसके बाद ही उतर। अब मूर्खता के लिए कोई जगह नहीं है। मैं सुनकर कांप उठा। पिछली बार जिन परिस्थितियों से डरकर मैंने साधना आधे में छोड़ दी थी, उनसे भी भयंकर परिस्थितियों का सामना नहीं, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। तभी अचानक शमशान में कुछ शोरगुल सुनाई दिया। देखा, मेरे गांव के ही कुछ लोग चले आ रहे थे, जिनमें कालू ग्वाला भी था। वो दौड़कर बाबा के पैरों में पड़ गया। महाराज मेरी बेटी मिल नहीं रही है, घर में थी, अचानक गायब हो गई है। महाराज कुछ करिए, उसे खोजने में हमारी मदद करिए। बहुत खोजा, नहीं मिली। मैं क्या करूं? गांव के आसपास देखो, कहीं चली गई होगी। नहीं बाबा, मेरी बेटी 7 साल की है, अंधी है, आंखों से उसे दिखता नहीं। इस अंधेरी रात में कहां जाएगी बाबा? कुछ उपाय करिए बाबा, मेरी बच्ची को। कैसे चली गई? तुम्हारी पत्नी कहां थे? बाबा, हम सब तारानाथ की बहन की दाह संस्कार की तैयारी कर रहे थे। इतनी भयानक मौत मरी है वो, ऐसे में न जाने कहां चली गई। देखा तारा, शुरू हो चुका है उसका खेल। अब एक एक करके नहीं, मैं अपनी बहन को खो चुका हूं। अब दूसरी बहनों को नहीं। बाबा
मैं करूंगा साधना, मैं करूंगा साधना। मैंने अपने दिल को कड़ा करके उस साधना में उतरने की ठानी। बाबा ने गांव वालों को भेज दिया और शमशान पूरी तरह से वीरान हो गया। वो बोले, तारा, ये साधना तुझे अकेले ही करनी होगी, मैं भी यहां नहीं रहूंगा, एक बार फिर से सोच ले। मगर अब मैं अपने मन को कड़ा कर चुका था। लालच में आकर एक बार मैंने जो गलती की वो नहीं दोहरा सकता था। अब गांव की हर एक लड़की की जान का प्रश्न था। उस अंधेरी रात में मैं साधना में बैठ गया। धीरे धीरे बाबा के बताए मंत्रों का जाप करते हुए रात गुजरने लगी। चारों तरफ का वातावरण एक बार फिर से भयंकर होने लगा। सियारों के रोने की आवाज, झिंगुरों की आवाज के साथ साथ कुछ अजीबोगरीब डरावनी आवाजें भी आ रही। मगर अब मैंने अपने मन को कड़ा कर लिया था। मुझे अपने गांव को बचाना था और बस यही सोचकर मैं मंत्रों का जाप करने लगा। फिर एक पल में वातावरण अत्यंत भयंकर हो गया और फिर वही हंसी की आवाज सुनाई देने लगी। और तभी मैंने देखा वो कटा हुआ सिर एक बार फिर से हवा में लहरा रहा था और बोल उठा, क्यों बुलाया मुझे दोबारा? एक बार असफल होकर शांति नहीं मिली? मैंने मंत्रों का जाप रोक दिया, जैसा कि बाबा ने कहा था। अब तुम्हारे लिए भोग लाया हूं, ये भोग ग्रहण करो। क्या ये मेरे लिए है? हट वहां से, मुझे खाने दे, भूख लगी है मुझे। कहकर वो सर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा और अगले ही पल मेरी आंखों के सामने लाश के शरीर से मांस गायब होने लगा। और तभी शमशान में लोगों का कोलाहल सुनाई दिया। वो साधु चीख पड़े, हर हर महादेव! और इसके साथ साथ एक चिता धधक उठी। अचानक ही वो साधु कुछ अजीबोगरीब मंत्र पढ़ते हुए दौड़ते हुए मेरे पास आए। मगर इन सब परिस्थितियों में मैं इतना घबरा गया था कि अपने होश खोकर वहीं गिर गया। होश आया तो अपने आप को साधु की कुटिया में पाया। मेरे पिताजी और गांव वाले भी वही थे। साधु ने कहा, अब समस्या टल चुकी है। पिशाचनी को हराने में तू सफल हुआ तारा। अब तेरे गांव की लड़कियां सुरक्षित है। मगर परिस्थितियों से घबरा कर तू बेहोश हो गया था। तेरे बेहोश होने के बाद मैंने उस लाश के दाह संस्कार में डाल दिया। पिशाचनी उसके शरीर में ही थी। शरीर के दाह संस्कार होते ही वो भी अपने लोक को लौट गई। अब जा अपनी बहन का दाह संस्कार कर, वो बच्ची भी मिल चुकी है। मगर हाँ, याद रखना, आइंदा किसी साधना में मन को पूरी तरह तैयार किए बिना मत उतरना, वरना बहुत बुरा होगा। इसके बाद मैं अपने पिता के साथ घर लौट आया, परंतु जीवन भर उस बात का मलाल रह गया कि मेरी छोटी सी लालच की वजह से